नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यदि आपकी राशि कुंभ है या आपके किसी परिवार के सदस्य या आपके परिचित की राशि कुंभ है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और कुंभ राशि के जातक अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता कि एक ही वर्ष में ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ गोचर करें, जबकि 2025 में ऐसा होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर, जबकि शनि तो एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो 2.5 वर्ष के बाद में शनि का 29 मार्च 2025 को गोचर होने जा रहा है। उसके बाद में 15 मई को गुरु का गोचर, गुरु भी किसी भी राशि में 1 वर्ष तक रहता है, और उसके बाद में 18 मई को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का 3 महीने के अंतराल में गोचर होना कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर ये 4 महत्वपूर्ण गोचर क्या इफेक्ट डालेंगे, क्या प्रभाव डालेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यदि हम बात करें 1 जनवरी 2025 को, तो 1 जनवरी 2025 को कुंभ राशि के जातकों की लग्न में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। लग्न में शनि का गोचर करना कार्यों में रुकावट पैदा करता है, कार्यों में शीतलता लाता है। अतः इन दिनों कुंभ राशि के जातक महसूस कर रहे होंगे कि उनके बहुत सारे कार्य समय पर नहीं हो रहे, बेवजह ही कार्यों में देरी हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि इन दिनों पराक्रम भाव पे है। शनि की दृष्टि तो कतई भी सही नहीं मानी जाती। अब पराक्रम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ना ये दिखाता है कि आपके साहस और पराक्रम में भी इन दिनों कमी देखने को मिल सकती है। आप किसी कार्य को लेकर हतोत्साहित भी हो सकते हैं। अब बात करें कि इन दिनों राहु और केतु कहां पर गोचर कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को कौन से ग्रह की स्थिति क्या रहेगी। तो 1 जनवरी 2025 को राहु गोचर कर रहे होंगे दूसरे भाव में, जिसको धन भाव भी कहते हैं। राहु का यहां पर गोचर आपके धन में हानि कर सकता है, आपकी जमा पूंजी को कहीं ना कहीं खर्च करा सकता है। केतु आपके गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु का गोचर दिखाता है कि यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में बहुत आगे जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर रिसर्च की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। और 1 जनवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के चौथे भाव में। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित सुखों में कमी लाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर वो अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं, वहां पर वो सुखद परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का इन दिनों जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करना दिखाता है कि जातक के जीवन में सुखों में कमी देखी जा सकती है। लेकिन अब इन सभी ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और सबसे पहला गोचर है 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। और शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो एक कुंभ राशि के जातकों के लिए धन भाव में बैठेंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन शनिदेव की जहां जहां दृष्टि जाती है वहां पर ये नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, वहां पर ये नेगेटिव इफेक्ट जरूर देते हैं। और जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके शनि की जो 7.5 चल रही है उसका तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। अभी आपकी राशि पर शनिदेव की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम फेज शुरू हो जाएगा। तीसरा और अंतिम फेज निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। विशेष तौर से शनिदेव आपके धन भाव में गोचर करेंगे, ये दिखाते हैं कि आप अपनी सेविंग में वृद्धि करोगे। शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पे आ रही है, तो शनि की तीसरी दृष्टि दिखाती है कि सुखों में कमी रहेगी। और वो सुखों में कमी क्यों रहेगी? क्योंकि आपके कार्यों में अधिकता रहेगी, वर्कलोड रहेगा तो आप धन का अर्जन भी करोगे। तो ये सैटर्न का दूसरे भाव में बैठना, तीसरी दृष्टि सुख भाव पे डालना, ये दिखाता है कि आप वर्कलोड की वजह से आपके सुखों में थोड़ी कमियां रह सकती है, लेकिन धनार्जन तो करोगे और सेविंग भी करोगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि दिखाती है कि आपको प्राइवेसी लीक होने से सावधान रहना चाहिए। इसलिए आपको अपनी पासवर्ड, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरा मजबूत रखना चाहिए। और अष्टम भाव
अचानक हानि और अचानक लाभ का भी भाव है, अतः यहां पर अचानक हानि होने को भी ये दर्शाते हैं। इसलिए आप किसी भी कार्य में आगे बढ़े तो सोच समझ के आगे बढ़े, जल्दीबाजी में किसी भी कार्य में आगे ना बढ़े, क्योंकि अचानक हानि होने के भी योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी इनकम भाव पर रहेगी, जो दिखाती है कि यदि आपने हार्ड वर्क किया तो आपकी इनकम जरूर अच्छी रहेगी। यदि आपने कार्यों में लापरवाही की, आलस्य किया, तो आपकी इनकम में कमी आ सकती है, क्योंकि शनिदेव को तो वही लोग पसंद है जो हार्ड वर्कर होते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं। इसलिए आप अपनी इनकम में वृद्धि करने के लिए, इनकम को प्रॉपर रखने के लिए हार्ड वर्क का सहारा लें, कठोर परिश्रम करें, फल आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति के गोचर की। देव गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और कुंभ राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना दिखाता है कि आपकी लव लाइफ के लिए ये अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन में यदि कहीं प्रेम की कमी है तो 1 साल तक देव गुरु बृहस्पति यहां आपके प्रेम में वृद्धि करेंगे। वो दंपति जो संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है। अब देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं इनकम भाव पर। देव गुरु बृहस्पति जहां जहां अपनी दृष्टि डालते हैं वहां ये बहुत सुखद परिणाम देते हैं। देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि इनकम भाव पर यानी 11वें भाव पर जाना दिखाता है कि आपकी इनकम बराबर बनी रहेगी, प्रॉपर बनी रहेगी। और शनिदेव ने भी इनकम भाव पर जो अपनी 10वीं दृष्टि डाली थी, यहां पर देव गुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि, दोनों की दृष्टियों का यहां पर मिलना आपको सुखद परिणाम देने वाला रहेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक नियम आता है कि एक सौम्य ग्रह की दृष्टि और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि यदि एक क्षेत्र पे पड़ जाए तो वो क्षेत्र, वो भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। आप इस वीडियो पे बने रहे, आपके लिए तो अभी बहुत अच्छे उपाय भी बताऊंगा जिससे आप 2025 को बहुत अच्छा बना सकते हो। कुंभ राशि के जातकों को देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ना दिखाती है कि आपका भाग्य भी अब पूरी तरह काम करेगा। आपको पिछले कुछ दिनों से लग रहा होगा कि आपका भाग्य तो काम ही नहीं करता, आप पूरा मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अब वो समय आ गया है जब आपका भाग्य पूरी तरह काम करेगा। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी लग्न पर है, और लग्न पर देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि डालना दिखाता है कि आप में आध्यात्मिक विचार बढ़ेंगे, आपका दिमाग भी पूरी तरह से काम करेगा, आपके रुके हुए कार्य भी होंगे। अब हम बात करें राहु और केतु की। राहु और केतु 18 मई 2025 को गोचर करने जा रहे हैं। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी राहु आपके लग्न में बैठेंगे और केतु आपके 7म भाव में बैठेंगे। राहु का लग्न में बैठना और देव गुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि होना आपके लग्न भाव को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। वही सिद्धांत कि एक क्रूर ग्रह की दृष्टि और एक सौम्य ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव को पूरी तरह एक्टिवेट कर देती है। तो लग्न में राहु का बैठना और देव गुरु बृहस्पति का यहां बैठना दिखाता है कि आपका लग्न भाव यानी आपका खुद का शरीर, आपका पर्सनैलिटी पूरी तरह एक्टिव है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी, किसी कार्य को बहुत सहज और सरल तरीके से आप समझ सकेंगे। प्लानिंग, इन दिनों प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपकी 5म भाव पर, तो 5म भाव भी पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, राहु अपनी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी कुंडली में लग्न 5म और 9वां भाव पर भी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये एक ट्राइएंगल बन रहा है। तीनों ही भाव पूरी तरह एक्टिव है और ये तीनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा जो 4था भाव आपका पूरी तरह एक्टिव रहेगा वो रहेगा इनकम भाव। तो यदि हम सारांश निकालें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 में क्या क्या फल मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके इंट्यूशन पावर हाई होंगे। 5म भाव संतान उत्पत्ति की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपकी लव लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी, आपका भाग्य भी साथ देगा, आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। केतु का 7th हाउस में बैठना दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है, इसलिए नीरसता से बचें। कुंभ राशि के जातकों को शनि की 7.5 का आपके लिए अंतिम फेज चल रहा है और आप अंतिम फेज को और भी सुखद बनाने के लिए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए
नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाए और हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हो। ये उपाय आपने किया तो आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको 2025 की अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।